जी तो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का नया दिन और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह जल्दी से जाइए मेरे चैनल पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियोस से आप लोग नोटिफाई होते रहें। तो चलिए बगैर इंतजार किए कहानी शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आज की कहानी है एक मलिका और एक अच्छी परी की कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक मुल्क परिस्तान में एक खूबसूरत मलिका हुकूमत करती थी। वो बहुत जालिम और मगरूर थी। उसकी रियाया से बहुत तंग थी। परिस्तान में एक नेकदिल परी भी रहती थी। वैसे तो उसकी ख्वाहिशात बहुत थीं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि परिस्तान की मलिका जुल्म सितम छोड़कर एक अच्छी और एक नेक मलिका बन जाए। मलिका अपनी नाजुक परियों पर बहुत जुल्म ढाती। एक दिन अच्छी और नेक दिल परी ने पूरी तरह इरादा कर लिया कि वो कुछ न कुछ जरूर करेगी। उसने अपने इरादे के मुताबिक कुछ सामान भी इकट्ठा कर लिया। मलिका अपनी गुलजार परी के साथ आराम करने के लिए जब गई तो नेकदिल परी वहां फौरन से हाजिर हुई और कहा, माफ करें मलिका साहिब, एक बात पूछना चाहूंगी। मैं जानती हूँ कि आप गुस्सा करेंगी, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। परी ने सर झुकाकर पूछा और कुड़कुड़ाते हुए कहा, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो तुम? मलिका साहिबा, क्या आपको किसी ने मजबूर किया कि आप हम पर जुल्म करें? हमने आपका क्या बिगाड़ा? क्या आप जानती हैं कि इस तरह आपको कोई पसंद नहीं करेगी और ना ही आपका साथ देगी? आखिर आप जालिम और मगरूर क्यों हैं? नेकदिल परी ने डरते हुए तमाम सवालात इकट्ठे ही पूछ लिए। मलिका इस परी का मुंह देखती रही और गौर से सुनने के बाद एकदम से जवाब दिया, ये बहुत लंबी कहानी है। मैं जालिम और मगरूर नहीं थी। मैं तो हमेशा से बहुत नाजुक और खुश अखलाक थी। एक दिन मैं एक जालिम और खुद गर्ज जिन के पिंजरे में फंस गई। उस जिन की कैद में रही हूँ और कैद के दौरान मैंने हर वक्त उससे यही इल्तिजा की कि छोड़ दो, लेकिन वो मेरी एक ना सुनता। एक दिन खुदा के फजलो करम से उसने इस शर्त पर मुझे छोड़ दिया कि अपनी राया और परियों पर जुल्म ढाऊं। और अपनी रिहाई के लिए मुझे उसकी ये बात माननी पड़ी। बस इसीलिए मैंने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा। मलिका ने अपनी सारी कहानी परी को सुना दी। क्या वो जिन जिंदा है? परी ने पूछा। हाँ, वो रोज दोपहर को मुझे मिलने आता है और रियाया पर जुल्म ढाने का कहकर चला जाता है, मलिका ने परी को बताया। मलिका साहिबा, अगर आप चाहें तो मैं इस जिन को खत्म कर सकती हूँ। परी ने मलिका से कहा। वो कैसी प्यारी परी? मलिका खुश होकर पूछने लगी। मेरे पास एक उड़न तश्तरी है जिसके जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं, और मेरे पास कुछ ऐसा सामान भी है जिसकी मदद से हम उनका आसानी से खात्मा कर सकते हैं। प्यारी परी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और हर तरह से तुम्हारी मदद भी करूंगी। अब हम सब मिलकर उसका खात्मा करेंगे, परी ने कहा। मलिका परी की बात पर रजामंद हो गई। हम कल ही निकल पड़ेंगे, मगर मुझे इस जिन के ठिकाने का कुछ नहीं पता कि वो कहाँ से है और कहाँ रहता है, मलिका ने फिक्रमंद होते हुए कहा। नेतिल परी ने कहा, मलिका आप फिक्र ना करें, मैंने अपने पास एक जादुई शीशे में पता लगाया है कि वो एक लाल पहाड़ की गार में रहता है
اور اس کی جان ایک خوفناک ناگ میں ہے۔ وہ ناگ جن کے کمرے میں ہے اور ایک پنجرے میں بند ہے۔ اگر ہم اس ناگ کو مار دیں تو وہ آسانی سے مر جائے گا۔ اگلے روز نیک دل پری اور کچھ کنیزیں اڑن تشریف میں بیٹھ کر نکل پڑی۔ آخر بار وہ کسی نہ کسی طرح اس لال پہاڑ پر پہنچ ہی گئی۔ جب سب لوگ غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے دروازہ سرکا اور بند کر دیا۔ ایک کمرے میں جن سو رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں پنجرا لٹکا ہوا تھا اور اس پنجرے کو اتارا اور اس پر منتر پڑھنا شروع کیا۔ سانپ پتھر بن گیا اور ادھر جن کو بھی ایسا محسوس ہوا کہ وہ پتھر بن گیا ہے۔ پھر سانپ مر چکا تھا اور جن بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح جن کا خاتمہ ہوا اور نیک دل پری کی طرح ملکہ بھی اچھی پری بن گئی اور اس کی رعایا بہت خوش رہنے لگی، اور بس نیک دل پری کی یہ خواہش پوری ہو گئی اور پریستان میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھر گئی۔ جی تو پیارے دوستوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔